हेलो दोस्तों, आप सभी को परबिला भगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज दोस्तों होली का त्यौहार है और हम सभी लोग होली का त्यौहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों यह त्यौहार साल में एक बार आता है और यह हिंदू सनातन धर्म का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों। तो इसका पौराणिक कथा के बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा दोस्तों, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आगे का दृश्य कि हम लोग कैसे होली मनाते हैं और इसका होली त्यौहार मनाने का रहस्य के बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे का दृश्य। हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ वर्ष भर कोई ना कोई त्योहार आता रहता है। हिंदू सनातन धर्म में विभिन्न प्रकार के देव देवताओं को मानने का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है, जिस कारण विभिन्न प्रकार के तीज त्यौहार सदियों विभिन्न पौराणिक मान्यताओं पौराणिक कथाओं के अनुसार आते रहते हैं। सभी त्योहारों को मनाने के विभिन्न तरीके होते हैं, किंतु सभी त्योहारों को मनाने का एक ही मकसद होता है, वो है खुशियाँ मनाना। क्योंकि त्यौहार ही है जो इस दुख तकलीफ और परेशानी से भरे जीवन में कुछ पल खुशियाँ प्रदान करते हैं। ज़रूरत है कि सही तरीके से त्यौहार को मनाया जाए। लापरवाही या असावधानी बरतने से कई बार बड़ी दुर्घटना हो जाती है। इसलिए दोस्तों त्यौहार को मनाने के लिए सावधानी पूर्वक ही मनाना चाहिए। होली का त्यौहार भी सावधानी पूर्वक उत्साह से मनाना चाहिए, ताकि आपके जीवन में यह त्यौहार खुशी और आनंद से भर दे। प्रतिवर्ष होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। इस त्यौहार को मनाने के पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा प्रचलित है, जो इस प्रकार है कि प्राचीन काल में महर्षि कश्यप की पत्नी दीदी थी, जो राजा दक्ष की पुत्री थी, जिसके गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जो बचपन से ही अत्यंत शूरवीर शक्तिशाली थे। एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। दोनों को अपने शक्तिशाली होने का अहंकार हो गया था। वे लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे। वे तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने पृथ्वी लोक पर विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। एक बार हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को ही समुद्र की गहराई में छुपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष को वध कर दिया था और पृथ्वी को समुद्र की गहराई से बाहर निकाला था। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु की खबर सुनकर हिरण्यकश्यप को अत्यंत दुख हुआ। वह अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करने महेंद्राचल पर्वत में चला गया। वहां जाकर वह घोर तपस्या करने लगा। स्वर्ग के राजा इंद्र को हिरण्यकश्यप के घोर तपस्या की बात जब पता चली तो वह घबरा गया और उसी क्षण हिरण्यकश्यप के राज्य पर वह आक्रमण कर दिया और सारे सैनिकों को मारकर इंद्र ने हिरण्यकश्यप के सारे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर वह स्वर्ग ले जाने लगा। तभी देवर्षि नारद मुनि ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और कहा, इंद्रदेव, ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? एक गर्भवती स्त्री को आप कहाँ ले जा रहे हैं? तब इंद्रदेव ने कहा, देवर्षि, ये राक्षस हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु है। इनके पेट में एक राक्षस पल रहा है, जो जन्म के बाद हमारे लिए खतरा हो सकता है। तब देवर्षि ने कहा, नहीं इंद्रदेव, इनके पेट में पलने वाला बच्चा तो एक महान विष्णु भक्त होगा, इससे आपको कोई खतरा नहीं है। तब इंद्रदेव ने कयाधु को छोड़ दिया, जिसे लेकर देवर्षि ने एक आश्रम में लेकर गए और वहाँ उसे उनकी देखभाल करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करने साधना करने की विधि बताई। कयाधु ने निरंतर देवर्षि के साथ रहकर भगवान विष्णु की पूजा करती रही और भगवान विष्णु के मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करती रही, जिसका अत्यंत गहरा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर हुआ। वह शिशु जन्म के पश्चात भगवान विष्णु का परम भक्त हो गया, जिसका नाम भक्त प्रहलाद रखा गया। भक्त प्रहलाद छोटे से ही भगवान विष्णु का हर समय मंत्र जप करता रहता था। इधर जब हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई तो उसे ब्रह्मदेव ने दर्शन देकर ऐसा वरदान दिया कि जिससे उसको कोई मनुष्य या कोई देवता नहीं मार सकता, ना ही उसे पृथ्वी में ना ही आकाश में, कोई दिन में ना कोई रात में। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने राज्य में जाकर फिर से लोगों पर अत्याचार करने लगा और अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा। अब उनकी पत्नी कयादु भी अपने पुत्र के साथ राज्य में आ चुकी थी। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को भगवान विष्णु की भक्ति करते देखता तो उसे बहुत क्रोध आता था। वह भक्त प्रहलाद को बहुत समझाने की कोशिश करता कि भगवान विष्णु उनका शत्रु है, उसने तुम्हारे बड़े पिताजी का वध किया है, किंतु प्रहलाद उनकी एक नहीं सुनता। वह कहता कि पिताजी, भगवान विष्णु तो सबका कल्याण करते हैं, वे सृष्टि के पालन करता है। जरूर बड़े पिताजी ने कोई घोर पाप किया होगा जिसका उन्होंने उचित दंड दिया है। आप भी भगवान विष्णु के भक्त बन जाइए, वे आपका भी उद्धार कर देंगे। ऐसा सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ जाता था। वह भगवान विष्णु के बारे में बहुत भला बुरा कहता था। इसी तरह से दिन प्रतिदिन गुजरता गया। अब भक्त प्रहलाद 10 वर्ष का हो चुका था। हिरण्यकश्यप का सारा प्रयास विफल हो चुका था। हिरण्यकश्यप कभी प्रहलाद को सैनिकों द्वारा पिटवाने लगता, कभी जहरीले सांपों से कटवाता था और कई बार महल के छत से नीचे फेंकवा दिया और कभी पहाड़ों की ऊंचाई से नीचे खाई में फेंकवा दिया, किंतु प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मृत्यु देने का हर संभव प्रयास किया, सभी प्रयास असफल हो गया। हर बार भगवान विष्णु उसे किसी न किसी तरह से बचा लेते थे। तब हिरण्यकश्यप हार मानकर बहुत चिंतित होकर सोचने लगा कि वह क्या करे कि प्रहलाद को मृत्यु प्राप्त हो। तभी वहाँ उसकी छोटी बहन होलिका आई और अपने भैया को चिंतित देखकर उसने कहा, आप चिंतित मत होइए भैया, मैं ब्रह्मदेव का वरदान मिला है। मुझे ब्रह्मदेव का वरदान मिला है कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती, इसलिए आप चिता तैयार करवाइए, मैं उसमें प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। तब हिरण्यकश्यप ने ऐसा ही किया। एक बहुत बड़ी चिता तैयार करवाया जिसमें होलिका 10 वर्षीय प्रहलाद को लेकर बैठ गई और चारों ओर से आग लगा दिया गया। धीरे धीरे आग ने विशाल रूप धारण करने लगा और होलिका को आग की तपन महसूस होने लगी तो वह घबराने लगी कि अरे ये क्या हो रहा है। किंतु भक्त प्रहलाद बिल्कुल शांत भाव से भगवान विष्णु के ध्यान में उनके मंत्र का जाप कर रहा था। धीरे धीरे अग्नि की ज्वाला बढ़ने लगी और होलिका को जलाने लगी तो वह चिल्लाने लगी, छल हुआ है, ब्रह्मदेव ने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। हे ब्रह्मदेव, आपने मेरे साथ घोर छल किया है। तभी ब्रह्मदेव वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, पुत्री, मैंने वरदान देते समय कहा था कि स्वयं की रक्षा करने के लिए और दूसरों की सहायता करने के लिए मैं यह वरदान दे रहा हूँ, किंतु तुमने इसके विपरीत काम किया है। एक बालक को जलाने के लिए मेरे वरदान का प्रयोग कर रही थी, इसलिए यह वरदान तुम्हारे लिए अभिशाप बन गया और तुम जल रही हो। होलिका जलन से चिल्लाने लगी, बचाने की प्रार्थना करने लगी, क्षमा याचना कर रही थी, किंतु आखिर में वह जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद सकुशल चिता से बाहर आ गया। आखिर में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई।
भगवान के सच्चे भक्त की जीत हुई। तभी से यह होलिका दहन करने का प्रचलन चल पड़ा। इसलिए प्रतिवर्ष लोग अपने अंदर की बुराई और पापों का सर्वनाश करने के लिए होलिका दहन करते हैं। किंतु दोस्तों, होलिका दहन के दिन कुछ सावधानियां बरतनी अति आवश्यक है, क्योंकि होलिका दहन और दीपावली की रात ऐसी रात होती है जिसमें बुरी शक्तियों को मानने वाले डाइन टोनाही लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ इस रात को पूर्ण रूप से जागृत और सक्रिय होती हैं। तंत्र क्रिया करने वाले इस रात बड़ी बड़ी और ख़तरनाक से ख़तरनाक क्रियाएं करते हैं। इसलिए इस रात को कहीं भी इधर उधर घूमना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बुरे लोग मौके की तलाश में रहते हैं कि इस रात किसी के ऊपर भी कुछ भी तंत्र प्रयोग करने से वे पीछे नहीं रहते। कई लोग अपने घर के दुख, परेशानी या बीमारी को चौक चौराहे पर उतारा कर देते हैं, ताकि कोई अनजाने में वहाँ से गुजरता है तो उस पर दुख, बीमारी, परेशानी चढ़ जाती है। और सामान्य रूप से भी टोनाही लोग इस रात किसी भी प्रकार से भूत प्रेत लगाने से पीछे नहीं रहते। इसलिए ऐसे में घर में अपने देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, ताकि अनजाने में भी कोई इस तरह का प्रयास करे तो सफल ना हो सके। और बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं जिक्र नहीं कर सकता। बस अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह अवश्य मानना चाहिए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की बातें होती हैं। उनके हिसाब से सावधानी बरतना आवश्यक होता है। होलिका दहन के पश्चात दूसरे दिन लोग एक दूसरे को विभिन्न प्रकार के रंग लगाकर खुशी पूर्वक होली मनाते हैं। इसकी भी एक पौराणिक कथा है दोस्तों। एक कथा के अनुसार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक भक्त प्रहलाद जब होलिका दहन से सुरक्षित वापस लौट गया, तो दूसरे दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियाँ मनाएं। यही परंपरा समाज में प्रचलित हो गई। और दूसरी कथा अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में माता यशोदा से हमेशा पूछते रहते थे कि राधा क्यों गोरी है और मैं क्यों काला। माता यशोदा के पास कोई जवाब नहीं होता था, तो कान्हा को उदास हो जाते थे। एक बार इसी तरह कन्हैया ने माता से पूछा, मैया राधा क्यों गोरी है और मैं क्यों काला। तो माता यशोदा कन्हैया को उदास देखकर बोली, कन्हैया तुम राधा को जिस रंग में देखना चाहते हो वो रंग जाकर लगा दो। तो कन्हैया बहुत खुश हुआ और कई प्रकार के रंग लेकर राधा पर लगा दिया। उसका इस प्रकार से चंचलता पूर्वक विभिन्न प्रकार के रंगों से राधा के साथ अटखेलियाँ करने का तरीका गोकुलवासियों को बहुत पसंद आया। तभी से सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर आनंद लेने लगे। तभी से यह रंग लगाने की परंपरा चल पड़ी और प्रतिवर्ष एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियाँ हम मनाते हैं। बसंत ऋतु के आगमन की खुशी में भी यह त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि इस ऋतु में सभी पेड़ों के पत्ते झड़कर नए पत्ते आते हैं। पलाश और सरसों के फूल प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगा दिखाई देने लगते हैं। इस खुशी में भी यह त्यौहार रंगों से खेलकर मनाया जाता है। वैसे कारण कुछ भी हो दोस्तों, त्यौहार मनाने का अर्थ खुशियाँ मनाना है, क्योंकि आज के इस घोर कलयुग में चारों ओर दुख, परेशानी, समस्या से यह जीवन भरा रहता है। ऐसे में त्यौहार ही एक बहाना होता है खुशियाँ मनाने का, एक दूसरे को खुशियाँ बांटने का। और हम तो अब हमारे जीवन में भी कुछ समय के लिए खुशियाँ इतनी त्यौहार की वजह से ही आ पाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग भी दिवाली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाएं और देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से हमारे आसपास के लोग हमारे घर में
आए हैं और किस तरह से रंग लगा रहे हैं। देख सकते हैं बच्चे कितने खुश हैं और इतना अधिक होली खेल रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं किस तरह से माहौल है और यहाँ पर लोग वीडियो भी बनवा रहे हैं। ये हमारे जहाँ रहते हैं वहाँ के पड़ोसी लोग हैं। देख सकते हैं बच्चे भी कितना खुश हैं और सब लोग रंग लगाकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं दोस्तों। और बच्चे लोग तो बहुत ही आनंद लिए दोस्तों, बहुत ही मज़ा किए। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बच्चे लोग एक दूसरे को बहुत ज़बरदस्त रंग लगा रहे हैं और इस तरह से खूब मस्ती किए, खूब मज़े किए सब लोग। हम लोग भी इस माहौल में सब लोगों से मिलजुल कर खूब रंग लगाए एक दूसरे को। और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे लोग ही सबसे ज़्यादा मज़ा करते हैं और उनकी खुशियाँ देखकर हम लोग भी बहुत खुश होते हैं। और इस दिवाली होली के त्यौहार में सभी लोग अपने अपने घर में जो भी पकवान बनाते हैं एक दूसरे के यहाँ बांटते हैं और सभी लोग एक दूसरे को बुलाते हैं और उनको भी प्रसाद और जो भी पकवान रहता है उस सबको देते हैं। ये देख सकते हैं बच्चे लोग किस तरह से रंग खेल रहे हैं, पानी में घोल घोल कर एक दूसरे को छींट रहे हैं। गुलाल से मन नहीं भरा तो रंग को पानी में घोल कर एक दूसरे के ऊपर छींट रहे हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं कैसा माहौल है। और इसके बाद सब लोग एक दूसरे के घरों में जाएंगे नाश्ता करने के लिए। ये देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे को पानी छींट रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं दोस्तों, खूब मज़े कर रहे हैं, देख सकते हैं। और यहाँ सड़क में भी सुनसान है क्योंकि आज होली की वजह से लोग बहुत कम आना जाना कर रहे हैं। जिनको होली का त्यौहार मनाना है वही एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। इनको देखकर हम लोग भी बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि बचपन की यादें भी हम लोग को आ जाती है इनके बचपनों को देखकर। हम लोग भी बचपन में इसी तरह से होली खेलते थे दोस्तों। पहले का होली कुछ और होता था दोस्तों और अब का होली कुछ और है क्योंकि पहले जो भी रंग मिलते थे वह केमिकल रहित होते थे और आजकल जो भी रंग मिलते हैं बाज़ारों में वह केमिकल से भरा होता है। विभिन्न प्रकार के केमिकल को मिलाकर बनाया जाता है जिसकी वजह से त्वचा में कई प्रकार की परेशानी हो जाती है। किंतु क्या करें, होली का त्यौहार है दोस्तों। होली तो साल में एक बार आता है, इसी तरह खेलना तो ज़रूरी हो जाता है। इसी बहाने लोगों से मेल मिलाप ही होता है और सब लोगों से जो भी छोटी मोटी समस्या है, छोटी मोटी आपसी भेदभाव है, टेंशन है, सब होली में गिला शिकवा सब दूर हो जाता है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है रंगों से रंग मिल जाते हैं, दुश्मन भी दोस्त के गले मिल जाते हैं। ऐसा कुछ गाना है दोस्तों। ये देख सकते हैं किस तरह से सब लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं दोस्तों।
तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने होली का त्यौहार बहुत अच्छे ढंग से मनाया। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले समय में इस तरह से और तीज त्योहारों के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।